રેલવે સ્ટેશન પર એજન્ટના ત્રાસથી જનતા પરેશાન છે અને હવે વેકેશનનો ગાળો પણ શરૂ થવાનો છે ત્યારે રિઝર્વેશન ટિકિટ મેળવવા માટે અનેક લોકો પાસેથી મોટી રકમ પડાવી લેવામાં આવશે કે કાવીજ પોલીસ કહેતો એક વિડીયો વોટ્સએપ પર વાયરલ થયો છે જેમાં એક યુવક રિઝર્વેશન ટિકિટમાં થતા કૌભાંડની પોલ ખોલી રહ્યો છે। રેલવે સ્ટેશન પર ઠગાઈનો વાયરલ થયો વિડીયો। રિઝર્વેશન ટિકિટ લેવા માટે યુવક સાથે ઠગાઈ। એજન્ટ પાસેથી ટિકિટ લેવા માટે મજબૂર થયો યુવક। ટિકિટ પર મલાઈ ખાવા માટે રેલવેના અધિકારીઓ આતુર। યુવકે રેલવેમાં એજન્ટ રાજની ખોલી પોલ। વેકેશનના દિવસો નજીક આવી રહ્યા છે અને પ્રવાસન સ્થળો પર જવા માટેના બુકિંગ પણ શરૂ થઈ ગયા હશે ત્યારે રેલવેમાં મુસાફરી દરમિયાન જો સૌથી મોટી સમસ્યા સામે આવતી હોય તો એ છે રિઝર્વેશન ટિકિટ મેળવવી। રિઝર્વેશન ટિકિટ મેળવવા માટે લાંબી લાઈન જોવા મળશે તો બીજી બાજુ એજન્ટ રાજના ભોગે એક ટિકિટ મેળવવા માટે રેલવે ટિકિટના એજન્ટને વધારાના રૂપિયા આપવા પડશે કે આવો જ દુઃખ વ્યક્ત કરતો એક યુવકનો વિડીયો વાયરલ થયો જેમાં યુવક રિઝર્વેશન ટિકિટ મેળવવા માટે પ્રયાસ કરે છે પરંતુ તેને ટિકિટ નથી મળતી અને આખરે યુવકે સોશિयल मीडिया में आखो रोष व्यक्त कर दीधो। किसी कारणवश हमारी ट्रेन कैंसिल होगी तो ऐसा हुआ कि मुझे टू डे रिजर्वेशन होता है। उस काउंटर पे गया मैं कि मुझे कोई रिजर्वेशन मिलेगा, मेरे साथ मैडम है, बच्चे हैं, कि मुझे कोई रिजर्वेशन मिलेगा दिल्ली के लिए। तो वहाँ बताया गया कि कोई भी रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं है किसी भी ट्रेन में, भले फर्स्ट एसी हो, सेकंड एसी हो, थर्ड एसी हो, स्लीपर हो, कहीं भी कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। तो मैं वहाँ से मायूस होकर निकल गया। तभी पीछे से उसका एजेंट आया एक, बोला कहाँ का टिकट चाहिए आपको? मैं सर दिल्ली का चाहिए। कौन सी ट्रेन में? वहाँ कोई भी ट्रेन में हो। बोला हो जाएगा। बोला आपको 500 रुपये पर कैंडिडेट एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। तो मैं मजबूरी में सोचा कि चलो करवा लेते हैं। अब मैं उसको 500 रुपये दे दिए एडवांस में। तो वो उसी काउंटर में उसके पीछे पीछे गया कि कहाँ जाता है वो उसी काउंटर पे गया। उसी आदमी को उसने टिकट दिया और वहाँ से उसी आदमी ने जिसने मेरे को मना किया था कि कहीं भी अवेलेबल नहीं है, उसी ने जो है उसको टिकट बना के दिया विदिन 5 मिनट। 3 મિનિટના આ યુવકના વિડીયોમાં વાત અહીંથી નથી અટકતી। આ યુવકે રેલવે સ્ટેશન પર એ ટિકિટ માસ્ટરનો પણ પરિચય કરાવે છે। पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ उस आरक्षण वाले के पास जिसने जो है मुझे ऐसा टिकट बना के मुझे मना किया था। उसके काउंटर पर भीड़ अभी भी लगी है, आप देखिएगा अभी भी भीड़ लगी है उधर, क्योंकि आज ट्रेनें रद्द हैं। और ये है वो काउंटर। હવે રસપ્રદ વાત આપને જણાવી દઈએ। આ યુવક તેના વિડીયોમાં એ એજન્ટ સાથે પણ પરિચય કરાવે કે જેને તેની સાથે ઠગાઈ કરી। उन एजेंट के पास लेके चलूंगा आपको जिसने जो है ये टिकट मेरे को बना के दी है। और कहाँ से बनाई है उनसे थोड़ा पूछेंगे, क्योंकि थारा भाई डरता तो किसी का नहीं, पाट देगा बीच मत है या हम दिक्कत नहीं मानो, क्योंकि आप ऐसे इंसान नहीं है कि बिहार में कहीं हो भाई। ग्रेट इज ग्रेट। तो मैं आप लोगों को जो है मिलेंगे मुझे यहीं कहीं घूमते हुए, तो आप उनको मिलवाएंगे कि उन्होंने जो है अपने से कितने रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं। और मुझे नजर आ गया वो उधर बैठा हुआ है, उनसे मैं मिलवाता हूँ आपको। अभी जो है वो आपसे 2-4 बात करेंगे, सुनिएगा। अच्छा जी, ये हैं वो सर, देखिए तो क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? प्रमोद नाम है जिनका। आपने टिकट कहाँ से बनवाया मेरा? उस पार से बनवाया। चलिए थोड़ा, ये जो है आप देख रहे हैं, इन्होंने प्रमोद जी नाम बता रहे हैं अपना। कितने पैसे लिए मुझसे? 1400 रुपया। एक कैंडिडेट का कितना? 50 रुपया टिकट। 50 रुपया बता रहे हैं जी, ठीक है। अच्छा, रिजर्वेशन वाले ने कितने लिए आपसे? 30 रुपया टिकट। 30 रुपया टिकट बता रहे हैं। अभी देखिए इन्होंने जब 500 रुपये लिए हैं और अभी 30 पे बता रहे हैं, ठीक है। अभी काउंटर वाले के पास ले चलते हैं। देखिए देखिए वो जा रहे हैं, नजर आ गए।
तो ये है इस देश का हाल, बताइए। આ યુવકના મુખેથી જે અંતિમ વાક્ય નીકળે છે, વાક્યમાં ભારે દુઃખ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું. દેશભરમાં લોકો આ લાઈન બોલતા જોવા મળે છે કે આ જ છે પણ આપણા દેશની હાલત, અને આ હાલત ક્યારે સુધરશે તે એક સવાલ છે.